फी मुसीबती वखलुफनी खैर मिनहा, या बाद रिवायतों में वाक़िबनी खैर मिनहा के अल्फाज आते हैं और मानवी तौर पर दोनों हम माना है दोनों लफ्ज़। तो मैं ये दुआ पढ़ती रही और पढ़ती पढ़ती तो मेरे जहन में ख्याल आया कि इस दुआ में मैं ये कह रही हूँ कि ऐ अल्लाह इस मुसीबत में मेरी परेशानी में मेरी मदद फरमा और जो मुझे सदमा या नुकसान पहुँचा है इससे कोई बेहतर नेमल बदल मुझे अता फरमा। तो मैं पढ़ते पढ़ते रुक गई कि अबू सलमा से बेहतर तो मेरी नज़र में कोई हो ही नहीं सकता, तो अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। ये बड़ी तवील रिवायत है, मैं इख्तिसार के साथ आपको बता रहा हूँ कि फिर कहती हैं कि जब मैं पूरी इद्दत के ज़माने में इस दुआ को पढ़ती रही कि चूँकि अल्लाह के रसूल की बताई हुई दुआ है तो बहरहाल इसमें खैर बरकत तो हो गई। जब मेरी इद्दत के दिन पूरे हो गए और मैं रोज़ाना कसरत से बग़ैर किसी तादाद की इसको पढ़ती रही, मेरी इद्दत के दिन पूरे हुए, मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटकाया और बाद रिवायतों में आता है वो पैगाम अबू बकर सिद्दीक का था पहले, फिर उमर का था और बाद रिवायतों में आता है डायरेक्ट वही बंदा पहली मर्तबा दरवाज़ा खटकाया और कहा कि अबू उम्मे सलमा को सलाम कहा रसूल सल्लम का और कहा कि मैं आपके पास रसूल सल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मैं बड़ी खुश हो गई और मुझे उस दुआ का मफहूम समझ में आया कि मैं जो कह रही थी कि अबू सलमा से बेहतर अता कर मुझे, तो वो बेहतरी अल्लाह ताला ने इस शक्ल में अदा की है। तो इसी तरह कोई भी अजीज़ कोई रिश्तेदार कोई फौत होता है तो ये भी एक मुसीबत और परेशानी होती है। तो यही दुआ अगर आप याद कर लें अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती वखलुफनी खैर मिनहा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई अच्छा सबब आपके लिए उस परेशानी से निजात का और उस सदमे और खसारे के पूरा करने का कोई अच्छा सबब अल्लाह पैदा करेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रुकू के बाद अक्सर आदमी हाथ बांध लेते हैं, क्या ये सही है? गलत है। ये असल में सराहत के साथ बिसराहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू के बाद ना तो हाथ छोड़ना साबित है और ना ही बांधना साबित है, दोनों चीजें साबित नहीं। बिसराहत जिसमें यह सराहत हो कि अल्लाह के रसूल ने रुकू के बाद जब आप खड़े हुए कौमे के अंदर तो आपने हाथ छोड़ दिए, ये भी सराहत नहीं। और ये भी सराहत नहीं कि आप खड़े हुए और आपने हाथ बांध लिए। अब हम जो नहीं बांधते हम पर यह एतराज ये होता है कि जब आप हाथ नहीं बांधते हो तो हदीस नहीं है तो फिर क्यों छोड़ते हो जब छोड़ने की हदीस ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि बांधना जो है ये अमल है, छोड़ना अमल नहीं है। क्योंकि यहां हम अपने इरादे और कुव्वत से लाए हैं, यहां हम अपने इरादे और कुव्वत से नहीं लाए। ये तो हड्डी का अपना महल और अपना मकाम है। मिसाल के तौर पर रुकू से पहले जो हम क़ियाम में हाथ बांधते हैं, क़ियाम में रुकू से पहले हम हाथ बांधते हैं, अगर उसकी भी हदीस ना होती कि वाज़ा यदहल युमना अला यदिल युसरा, ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना होते हदीस में पहले क़ियाम के बारे में भी, तो हम जब नमाज पढ़ते तो हम क्या करते, हाथों को छोड़ते या बांधते? जाहिर बात है जब उसमें कोई जिक्र ना होता तो हम छोड़ते। तो जब रुकू के बाद भी कोई जिक्र नहीं है तो हमें छोड़ना चाहिए। अब इसमें निसाई शरीफ की एक हदीस है जिससे इस्तेमाल किया जाता है और ये सिर्फ लफ्जी जंग है, हकीकत कुछ नहीं। और वो इस्तदलाल ये किया जाता है कि अल्फाज ये हैं इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इज़ा क़ाम फ़ी सलात वज़ा यदहल युमना अला यदिल युसरा, कि अल्लाह के रसूल जब भी नमाज में खड़े होते थे अपने दाएं हाथ को बाएं के ऊपर रखते थे, जब भी खड़े होते थे। तो वो कहते हैं देखो इसमें उमूम है, इज़ा का उमूम है कि जब भी अल्लाह के रसूल नमाज में खड़े होते थे तो रुकू के बाद भी चूंकि खड़े होते हैं लिहाजा हाथ बांधने चाहिए। इसी तरह हम एक दलील पेश करते हैं इनके मुकाबले में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक दूसरी हदीस है इज़ा कादा फी सलात है, अल्लाह के रसूल जब भी नमाज में बैठते थे, इज़ा वाता इज़ा कामा, यहाँ है इज़ा कादा, जब भी नमाज में बैठते थे वाज़ा यदहल युमना अला फाकिज़िल युमना वाज़ा यदहल युसरा अला फाकिज़िल युसरा, जब भी आप नमाज में बैठते यानी कादा करते तो आप अपना दायां हाथ दाएं रान पर बायां हाथ बाएं रान पर रखते जब भी बैठते। अब हमारा सवाल हाथ बांधने वालों से यह है कि जैसे इज़ा के उमूम से आप फायदा उठाकर लोगों से हाथ बंधवा रहे हैं, एक आदमी की टांगे कटी हुई हैं, माजूर है, खड़ा नहीं हो सकता, या बूढ़ा है या बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता, वो बैठकर नमाज पढ़ना चाहता है, जब बैठकर नमाज पढ़ेगा तो उसे हाथ बांधने चाहिए या हाथ अपनी रानों पर रखने चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए उसे? बैठकर अगर नमाज पढ़ना चाह रहा है तो उसे हाथ बांधने चाहिए या रानों पर रखने चाहिए? इसलिए कि हदीस में यह आता है इज़ा कादा फी सलात वज़ा यदहल युमना अला फाकिज़िल युमना,
जब आप जब भी नमाज में बैठते तो दायां हाथ दाएं रान पर रखते, अब ये बैठा है, अच्छा अब आप उसे बंधवा क्यों रहे हैं? इसलिए कि हदीस में आता है इज़ा कामा फी सलाते वाज़ा यदहुल युमना अला यदिल युसरा, जब आप नमाज में खड़े होते थे तो दायां हाथ बाएं के ऊपर रखते थे, ये तो खड़ा हुआ ही नहीं, इसे क्यों बंधवा रहे हैं? तो एक किसी जगह फिर करार तो पकड़े ना कि अल्लाह के रसूल जब भी खड़े होते थे तो बांधते थे, तो खड़ा हुआ ही नहीं है, इसे क्यों बंधवा रहे हैं? अब वो कहते हैं जी ये चूंकि महल्लन क़याम है, अब ये महल्लन क़याम फिर ये इस्तिलाहों की जंग हो जाती है, ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कारी साहब वजाहत फरमा दीजिए कि खत्म शरीफ देना क्या जायज है या नहीं? खत्म करना तो जायज है बशर्ते कि कुछ आगे रखा हो, यहां कुछ है ही नहीं तो मसला ही बेकार है। तो यहां तो सिर्फ पानी नजर आ रहा है। तो खाने के लिए हुक्म यह है कि जब सामने खाना आ जाए तो फिर उसे बिस्मिल्लाह पढ़कर खत्म करो। खत्म पढ़ो नहीं, खत्म करो। पढ़ने का मफहूम अलग है, खाना अल्लाह की एक नेमत है, जब पककर सामने आ जाए अब उसे बस खत्म करो, पढ़ो नहीं खत्म। तो ये चीजें बिल्कुल लायानी और फजूल चीजें हैं खत्म। और ये असल में इसकी जो आपको मैं लॉजिक असल बताऊं कि ये चीज शुरू कैसे हुई। ये बिल्कुल इब्तदाई दौर, बिल्कुल सतही दौर, जब मौलवियों के बारे में, दीन के बारे में लोग इतना घटिया राय रखते थे। अब किसी के यहाँ दूध को कुतिया ने मुंह मार दिया, मुल्ला जी के घर दिया, फेंको नहीं मुल्ला जी के घर दिया, यानी गई गुजरी चीज सबसे। खाना बच गया, बच्चों ने खराब कर दिया, मुल्ला जी के घर दिया। एक साहब दूध लेकर के आए, बच्चा था, मदरसे में पढ़ता था, मुल्ला जी के यहाँ दूध लेकर आए। तो मौलवी साहब ने पूछा भी आज तो तेरा अब्बा बड़ा मेहरबान, पूरा मटका दूध का भर के दे दिया भाई। तो कहने लगे उस्ताद जी असल में आज कुतिया ने ना मुंह मारा था तो अम्मी ने बोला फेंको नहीं मुल्ला जी को दे दो। तो मैं तो गुस्से से कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसने वो जो बर्तन था मट्टी का उसको गुस्से से फेंका। अब जैसे फेंका तो दूध भी गिर गया, बर्तन भी टूट गया, बच्चा रोने लगा। तो मुल्ला जी ने कहा कमबख्त अब रोता है, मुझे हराम दूध पिलाता है फिर रोता है, क्यों रोता है? कहने लगा रो इसलिए रहा हूं कि अब नानी मुझे मारेगी। भी क्यों मारेगी? बोले वो इसी लोटे में तो पेशाब करती थी जिसमें दूध वो आपने तोड़ दिया। तो इतना यानी घटिया समझा जाता था इन लोगों को। अब मौलवियों ने सोचा कि भाई कोई ऐसा हल निकालो, कोई ऐसा हल निकालो कि ये तो हमें बिल्कुल ही सबसे बच्ची कुची ठंडी पीजी लोगों की प्लेटों से इकट्ठा करके फिर हमारे घर भेजते हैं। ऐसी चीज इख्तियार करो कि सबसे पहले हम ही याद आए। अब जाहिर बात है जहां पढ़ने पढ़ाने की बात आएगी तो मौलवी याद आएंगे। अब उसमें एक खत्म का एक सिलसिला शुरू कर दिया जी, उसमें सूरा मुल्क जब तक ना पढ़ी जाए, सूरा यासीन ना पढ़ी जाए और 3 दफा कुल हुवल्लाह ना पढ़े जाए और फातिहा उसमें ना पढ़ी जाए तो वो मुर्दे बख्शे ही नहीं जाते और वह उसका सवाब वहां पहुंचता ही नहीं है सिलसिला। तो अब जब पढ़ने पढ़ाने की बात आएगी तो मौलवी साहब पहले याद आएंगे और फिर मौलवी साहब के सामने गरम गरम थाल सबसे पहले रख दिया जाता। अब उसमें पढ़ते, फिर वो सारी देग में जो है मिक्स हो जाता, फिर उसको बांटते, उसको तकसीम करते। ये असल सारा चक्कर पेट का है। किसी भी बिदत को आप देख लो, उसका पर्दा उठा के आप देखो, हर बिदत शुरू भी पेट से होगी, खत्म भी पेट से होगी। और अगर पेट वाला मामला आप उसमें से निकाल दें फिर आप देखें बिदतें कैसे खत्म होती। जज़ाकुमुल्लाह खैर। किसी भाई ने कुछ नसीहत लिखकर भेजी है कि फजीलत शेख मोहम्मद सालेह अल उसैमी रहमतुल्लाह अलैह और फजीलत शेख समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बड़े बड़े शयूख सऊदी अरब के इस बात के कायल हैं कि नमाज के बाद सीने पर हाथ रुकू के बाद बांधना जायज़ है। बहरहाल इस सिलसिले के में हम मजीद इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो हजरात रुकू के बाद हाथ बांधना चाहते हैं वो बांधे, उसमें इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। इसी पर हम आज की इस मजलिस का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो हमने सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह की जो मजलिसें हो रही हैं जद्दा शहर में
اس میں آپ تمام حضرات کے تعاون کی درخواست ہے، اس میں ضرور تعاون کیا کیجیے، اور جہاں جہاں جس بھائی کو بھی پتہ چلے وہ دوسرے کو ضرور ان نشست کے بارے میں اطلاع کرے. اور شیخ معراج کا انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے کے بعد پروگرام رکھیں گے، اپوائنٹمنٹ الحمدللہ مل گیا ہے، اعلانات بھی آپ تک جلد ہی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے. جو حضرات ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ہماری ای میل گروپ میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ہماری ای میل نوٹ فرما لیں، mohammadaqil@hotmail.com. اور ہمارا فون نمبر ہے 009665046863117. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. اسلامی سیڈیز، آڈیو کیسٹ اور اسلامی کتب کا عظیم مرکز سلفی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر نز جامعۃ الاحسان الاسلامیہ منظور کالونی گجر چوک کراچی. ہمارے ہاں نام اور علماء کرام کی تقریر کے کیسٹ، سی ڈیز، حمد و نعت اور نام اور قرہ حضرات کی تلاوت نیز اسلامی کتب دستیاب ہیں. یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. کیسٹ بھی پیاری سے پیاری ہے آواز، کیسٹ بھی پیاری، کیسٹ بھی پیاری سے پیاری ہے آواز. گھر گھر پہنچاؤ، گھر گھر پہنچاؤ میرے صاحبان. منظور کالونی